श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 29 प्रकृतिः गुण सम्मूढः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् अकृत सन्नविदः मंदान् कृत सन्नवित् न विच आलेत। प्रकृति ही प्रकृति के गुणों से सम्पूर्ण भौतिक पहचान से बेवकूफ बने हुए सज्जनते लग जाते हैं गुण कर्मशु भौतिक कर्मों में तान उन अकृत सन्नविदः अल्प ज्ञानी पुरुष मंदान आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को कृत सन्नवित ज्ञानी न नहीं विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, झूठा है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मगन व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ ही नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए, व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट किया जाए उनके लिए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। परिशिष्ट भाव: अर्जुन का प्रश्न था कि मुझको घोर अन्याय में क्यों लगाते हो। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मुझे क्यों इस घोर कर्म में लगाते हो। तो उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरीके से देते हैं, कई उदाहरण देकर बताते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है। क्रिया और कर्म इन दोनों में भी भेद है। क्रिया और कर्म इन दोनों में भी भेद है। क्रिया के साथ जब
मैं करता हूँ ऐसा अहम भाव रहता है, तब वह क्रिया कर्म हो जाती है और उसका इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। ऐसा गीता में लिखा है, 18वां अध्याय 12वां श्लोक। परंतु जहां मैं करता नहीं हूं ऐसा भाव रहता है, वहां वह क्रिया कर्म नहीं बनती, अर्थात फलदायक नहीं होती। तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल क्रियाएं चेष्टा मात्र होती हैं। ऐसा लिखा है गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में, जो आगे हम इसमें सुनेंगे। एडुबेस फाउंडेशन का ये एक एजुकेशनल चैनल है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है उसमें इधर उधर से कोई नमक मिर्च ना ऐड करके सिंपल वर्ड टू वर्ड और एज इट इज जो भागवत गीता है उसके माध्यम से और गोरख प्रेस वालों के माध्यम से जो पुस्तक हमारे समाज में प्रसारित कर रखी है, उसको हम आपको इस एडुबेस फाउंडेशन के एजुकेशनल चैनल के माध्यम से सभी को हम इसका वर्णन अपने इस चैनल पर दे रहे हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ रहा होगा और इसको अपने समाज में हम लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोग, बच्चे, हर उम्र के इसको ध्यान से सुने, ताकि आने वाला जो समय है उसमें हमारे बच्चे या हमारे जो स्त्री, पुरुष, महिलाएं जो भी हमारे हिंदू समाज के अंदर हैं, और ये कोई भी समाज किसी भी धर्म के लिए बाधित नहीं है, सब सुन सकते हैं। और रियलिटी की क्या है, एक हिंदू धर्म, हिंदुत्व धर्म, एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो भगवान श्री कृष्ण या भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। बाकी जितने भी धर्म बाद में आए वो सब मनुष्यकृत हैं, मानवकृत हैं। सिर्फ सनातन धर्म, सिर्फ हमारा हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो श्री कृष्ण द्वारा या हमारे भगवान द्वारा बनाया गया है। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. Purport: persons who are unknowledgeable falsely identify with gross material consciousness and are full of material designations. This body is a gift of the material nature, and one who is too much attached to the bodily consciousness is called manda, or a lazy person without understanding of spirit soul. Ignorant men think of the body as the self. They accept bodily connections with others as kinsmanship. The land in which the body is obtained is their object of worship, and they consider the formalities of religious rituals to be ends in themselves. Social work, nationalism and altruism are some of the activities for such materially designated person. Under the spell of such designation, they are always busy in the material field. For them, spiritual realization is a myth, and so they are not interested. Those
who are enlightened in spiritual life, however, should not try to agitate such material engrossed persons. Better to prosecute one's own spiritual activities silently. Such bewildered persons may be engaged in such primary moral principles of life as in non-violence and similar materially benevolent war. Men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness, and therefore Lord Krishna advises us not to disturb them and simply waste valuable time. But the devotees of the Lord are more kind than the Lord because they understand the purpose of the Lord. Consequently, they undertake all kinds of risks, even to the point of approaching ignorant men to try to engage them in the acts of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for the human being. Shrimad Bhagavad Gita